मालदीव के बाद बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश मालदीव की तरह पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बांग्लादेश के लिए भारत ने पाकिस्तान से जंग लड़ी, अब उसी बांग्लादेश में भारत विरोधी गुट सक्रिय दिख रहे हैं। वहां भारत विरोधी नारों के सुर उठने लगे हैं। इंडिया आउट इन बांग्लादेश, इंडिया को बांग्लादेश से निकालें, मेड इन इंडिया का बाइकआउट किया जाए। बांग्लादेश के अंदर बड़ी कैंपेन शुरू हो चुकी है कि इंडिया को बांग्लादेश से आउट किया जाए, इंडिया आउट इन बांग्लादेश। और ये कैंपेन फाइनल शुरू हो चुकी है। तो बांग्लादेश के अंदर ये कैंपेन चल रही है और भारतीय मीडिया बांग्लादेश की इस कैंपेन के ऊपर क्या बात कर रहा है, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। मालदीव के बाद बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश मालदीव की तरह पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बांग्लादेश के लिए भारत ने पाकिस्तान से जंग लड़ी, अब उसी बांग्लादेश में भारत विरोधी गुट सक्रिय दिख रहे हैं। वहां भारत विरोधी नारों के सुर उठने लगे हैं, वो भी तब जब बांग्लादेश में हाल ही में नई सरकार बनी है और भारत को दोस्त मानने वाली शेख हसीना 5वीं बार पीएम बनी है। दरअसल बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने मालदीव के तर्ज पर इंडिया आउट ऑपरेशन शुरू किया है। इससे पहले मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने अपने चुनावी प्रचार में इंडिया आउट ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इसकी मदद से ही मोहम्मद मोइज्जू ने भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोहेल को चुनाव में हरा दिया था। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी की प्रमुख बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने इंडिया आउट ऑपरेशन की शुरुआत की है। वो मौजूदा वक्त में बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। बीएनपी के नेतृत्व में बांग्लादेश में इंडिया आउट मूवमेंट मालदीव के उस अभियान की याद दिलाती है जिसकी वजह से आज भारत और मालदीव के संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश मालदीव की राह पर क्यों चल पड़ा? आखिर बांग्लादेश में इंडिया आउट मूवमेंट शुरू क्यों हुआ? दरअसल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी देश की इस्लामिक पार्टी है। मौजूदा वक्त में बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को बांग्लादेशी कोर्ट आतंकवाद और बम धमाके का दोषी ठहरा चुकी है। हालांकि रहमान ने बांग्लादेश से भागकर लंदन में ठिकाना बना लिया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि बीएनपी को अमेरिका टियर 3 आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है और इसी वजह से बीएनपी ने इंडिया आउट आंदोलन शुरू किया है। इसे लेकर बीएनपी समर्थकों ने लोगों को भड़काना तक शुरू कर दिया है। बीएनपी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत विरोधी नारे पोस्ट कर रहे हैं, साथ ही भावनाएं आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएनपी के कार्यकर्ता आंदोलन में भारत बांग्लादेश का दोस्त नहीं है, भारत बांग्लादेश को तबाह कर रहा है जैसे नारे लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि वो सोशल मीडिया की मदद से भारत विरोधी आंदोलन को नेपाल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा, भारत हमारा दोस्त नहीं है, वो साल 1971 के दौरान हमारी मदद करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने यहाँ आकर बंगालियों के कीमती सामानों को लूटने का काम किया था। ऐसे में हमारा यह हक बनता है कि हम भारत का बहिष्कार करें। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना साल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद सैन्य शासक मेजर जनरल जियाउर रहमान ने 1978 में की थी। बेगम खालिदा जिया जनरल जियाउर रहमान की पत्नी है और तारिक रहमान उनके बेटे हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले जनरल जिया भारत विरोधी थे। उनका मकसद भारत विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाना था। वहीं बांग्लादेश में तारिक रहमान का इंडिया आउट मूवमेंट भारत विरोधी और आतंकी मानसिकता को दर्शाने लगा है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है और बीएनपी की तरफ से जियाउर रहमान के बेटे तारिकुर रहमान ने जो बात की है कि इंडिया को आउट करो बांग्लादेश से, बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा रहा है इंडिया। अब ये भारतीय मीडिया मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, यहां पर ये बात कर रहा है कि हम किस तरह बांग्लादेश को तबाह कर रहे हैं, किस तरह बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए बीएनपी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं कि किस तरह हिंदुस्तान बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा रहा है। आज भी बांग्लादेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा भारतीय रॉ के एजेंट मौजूद हैं जो बिना वीजे के बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। आज भी खुलेआम बांग्लादेश की हदूद की खिलाफ वर्जी की जाती है और हिंदुस्तानी
गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश चले जाते हैं और वहां जाकर बांग्लादेश की जासूसी करते हैं। हमने देखा कि चीन के साथ जो पद्मा ब्रिज बनाया जा रहा था, इसको भी नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिश की गई। भारतीय खुफिया एजेंसी के बंदे बांग्लादेश की जासूसी करते हैं, बांग्लादेश के अंदर चलने वाले प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी ने भारतीय रो एजेंट पकड़े हैं, पद्मा ब्रिज के करीब से भी और रूपर पावर प्लांट से भी। ये बांग्लादेश के ड्रीम प्रोजेक्ट थे, जहां पर भारतीय खुफिया एजेंसी के बंदे, भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और आज भी देखें तो जब भी बांग्लादेश और म्यांमार का कोई भी इशू होता है तो भारत ने हमेशा म्यांमार का साथ दिया है, म्यांमार की हमायत की है और बांग्लादेश हमेशा की तरह तन्हा रहा है। आज भी देखें तो जब बांग्लादेश फ्रांस से तैयारे खरीदने का ऐलान करता है तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर एतराज लगा देते हैं कि ये तैयारे बांग्लादेश को ना दिए जाएं। आज भी बांग्लादेश की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी काम करता हुआ नजर आता है। आज भी बांग्लादेश के हिस्से के पानी को बंद लगाकर, डैम बनाकर और मगरबी बंगाल के अंदर नहरें खोदकर पानी को रोक लिया जाता है और बांग्लादेश के हिस्से का पानी बांग्लादेश को नहीं दिया जाता। और जब ज्यादा बारिशें होती हैं तो यही पानी बांग्लादेश की तरफ छोड़ दिया जाता है, जिससे बांग्लादेश के किसान भी मुतासर होते हैं, बांग्लादेश की आम जिंदगी भी मुतासर होती है और बांग्लादेश की हुकूमत को करोड़ों डॉलर का नुकसान भी होता है। तो आज भी आलमी सतह पे देखें तो भारत कोशिश करता है कि बांग्लादेश से अपने मफादात हासिल करे, अपने फायदे हासिल करे और जब बांग्लादेश से वो फायदे मिल जाते हैं तो यही भारत बांग्लादेश का प्याज रोक लेता है, यही भारत इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है। तो इससे ज्यादा और क्या तबाही होगी जो भारत बांग्लादेश के लिए कर रहा है। और बीएनपी पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट करती है जमात। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।